अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल सबक 15 तक पढ़ लिया था और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने खूब अच्छे से इसकी मश्क कर ली होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें काफ़ कल कुछ नया था, है ना। काफ़ की शक्ल अलग तरीके से दिखाई गई थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। आज नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबक 16 गैन फ़े काफ़। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, ये गैन है। ठीक है, गैन में अगर अलिफ हम जोड़ेंगे तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए मैंने कट यहाँ पे लगा रखा है। नीचे का पार्ट को हम कट कर देंगे और ये जो ऊपर का पार्ट है ये समझ लीजिए यहाँ पे हमने इसको ले लिया। ठीक है, ये बड़ा हर्फ है और इसी को हम स्मॉल में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, हर जगह ये देखिए मीम के साथ जोड़ा है तब भी इसको ऊपर का इतना हिस्सा लिया हुआ है। तो ये हो गया गैन। गैन में अलिफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गैन अलिफ ज़बर गा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ़े है, फ़े में टे। ठीक है, फ़े प्लस टे, अगर इसको हम मैच करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। इसमें भी ये हम इतना पार्ट इसका ले लेंगे और ये कट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये इतना हमारे यहाँ पे आ गया है फ़े और एक नुक्ता ऊपर है तो ये फ़े ही है। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये वाव तो हो नहीं सकता क्योंकि वाव पे नुक्ता नहीं होता। ठीक है, तो ये फ़े की शक्ल होगी, एक नुक्ता है ना तो इससे समझ जाइएगा। तो ये फ़े और टे, ठीक है, टे पूरा है, फ़े टे पेश फुट। उसी तरह काफ़ है तो काफ़ और दाल है। ठीक है, काफ़ प्लस दाल। तो जब हम इसको लिखेंगे साथ में तो ये देखिए फ़े की शक्ल की तरह ही आपको ये भी नज़र आएगी, लेकिन इसमें क्या है, दो नुक्ते होंगे। ठीक है, आपको इसका ध्यान देना है। फ़े पे एक नुक्ता होता है और काफ़ पे दो नुक्ते होते हैं, तो समझ जाइए ये काफ़ है। ठीक है, काफ़ दाल ज़बर क़द। ठीक है, और आपको यहाँ पे रे लग रहा होगा तो कल भी मैंने आप लोगों को समझाया नहीं था, तो आज मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये काफ़ है, ये दाल है। ठीक है, ये दाल साफ नज़र आ रहा है कि हाँ ये दाल है, लेकिन जब इसके साथ ये लिखा हुआ है तो ये रे लग रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका बस एक ही मतलब ये समझिए फार्मूला है समझने का रे का, कि ये काफ़ है, काफ़ या कोई सा भी हर्फ होगा उसके साथ अगर बिल्कुल बगल में जुड़ा हुआ होगा, उसी के साथ एक ही लाइन में, ये देखिए ऊपर एक ही लाइन है। ठीक है, एक ही लाइन में बराबर बराबर से जुड़ा हुआ अगर आएगा तो वो होगा दाल। ठीक है, और अगर रे होता तो रे ज़्यादातर इस तरह से नज़र आता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था कल। रे जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ ऐसे लटका हुआ आएगा। समझ रहे आप, ये नीचे की तरफ है ना, लाम ऊपर है और नीचे रे आ रहा है। ऐसे मीम में भी देखिए मीम ऊपर है और ये रे आ रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से रे इस तरह से आएगा, और अगर साथ में भी आता है, ठीक है, साथ में भी कई जगह पे आता है, साथ में आएगा तो इन दोनों के बीच में, मतलब दोनों हर्फ के बीच में एक डिस्टेंस होगा, मतलब एक गैप होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वो रा होगा, रे होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैच करा हुआ, मतलब मिक्स ऐसी में जुड़ा हुआ आएगा अगर, तो ये दाल होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ मैं समझा पा रही हूँ अपनी बात को। बाकी आगे भी इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं समझाती रहूँगी तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए, आगे मैं इंशाल्लाह समझाऊंगी और अच्छे से। बस लेकिन इसका एक ही फार्मूला है, अगर साथ में बना हुआ है कोई हर्फ, साथ में मिला हुआ है तो ये दाल होगा। अगर रे होता तो या तो नीचे की तरफ होता, और अगर नीचे नहीं है, क्योंकि ऐसे से बहुत से ऐसे हर्फ हैं जिनके साथ नीचे नहीं जोड़ सकते, जैसे ये काफ़ था, काफ़ में तो खैर जुड़ जाता है, लेकिन बड़ा काफ़ में अगर नहीं जुड़ता तो मान लीजिए ये नीचे की तरफ ऐसे नहीं आता। ठीक है, तो उसमें क्या होता, अगर यहाँ पे रा उन्हें बनाना होता, रा लिखना होता, तो बीच में थोड़ा सा गैप होता। ठीक है, तो बस ये हो जाता रा, लेकिन अभी गैप नहीं है, मिला हुआ है, तो ये समझ लीजिए दाल ही है। ठीक है, काफ़ दाल ज़बर क़द। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे इंशाल्लाह समझा दूँगी मैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं गैन। जैसे मैंने इसमें बताया ऊपर की शेप इतनी ले ली गई है गैन। अब इसमें मीम जोड़ा, ये देखिए मीम की शेप तो पूरी साफ नज़र में आ रही है। गैन मीम ज़बर गम गैन शीन। ठीक है, गैन के साथ अगर शीन अगर ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें शक्ल दिखेगी। ये देखिए गैन की ये हो गई, एक नुक्ता ऊपर रखा है, समझ लीजिए गैन है, उसके बाद ये यहाँ से ये पूरी सीन बनी हुई है और ऊपर तीन शोशे हैं तो ये शीन है। ठीक है, गैन शीन ज़बर गश गैन लाम पेश गुल। ठीक है, अब यहाँ पे अलिफ है, अलिफ मद है तो इसे खींचेंगे, अलिफ मद आ, गैन अलिफ ज़बर गा, आ गा। ठीक है, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, सीन मीम ज़ेर सिम, क़ासिम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम सेंटेंस बनाते हैं, एक बार रमा पढ़ लेते हैं। गा फुट क़द गम गश गुल आगा कासिम। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम सेंटेंस बना लेते हैं।
ये है ज़ेर ये, ठीक है। तो ये तो मैंने कल करवाए थे, ऐसे ही पढ़ते हैं हम। ये आगा का संदूक है, ठीक है, संदूक या बक्सा कुछ भी बोल लें। ये आगा का संदूक है, ये 2 फुट का है, अब गुल ना करो, ठीक है। करो में देख लीजिए कि ये 3 हर्फ वाला है, काफ ज़बर का, रे वाव पेश रो, ठीक है। मैंने वाव पे जज़म है ना, तो जज़म वाला जो हर्फ होता है उसे पिछले वाले हर्फ से मिलाना होता है, रे वाव पेश रो, करो, ठीक है। और यहाँ पे बे रे ज़बर बर, फे ये ज़ेर फ़ी, ये वाली ये का इस्तेमाल होता है खींचने के लिए, मैंने बताया था। बे रे ज़बर बर, फे ये ज़ेर फ़ी, बर्फ़ी ले लो, बर्फ़ी ले लो। कासिम को दे दो, तुमको किसका गम है, इसका कद तुमसे कम है, ठीक है। तुम ते मीम पेश तुम, इसका कद तुमसे कम है। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी वीडियो और समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट भी करा करें और शेयर भी करा करें और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू आए हैं चैनल पर तो। और यहाँ पर एक बार मैं रमा पढ़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये आगा का बक्सा है, ये 2 फुट का है, अब गुल ना करो, बर्फ़ी ले लो, कासिम को दे दो, तुमको किसका गम है, इसका कद तुमसे कम है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।